अब हम गुरुजी से चाहेंगे कि गुरुजी आप कुष्मांडा बलि क्यों दी जाती है, इसकी क्या महत्ता है, जरा सा उस पर आप प्रकाश डालें। शारदीय नवरात्र में कुष्मांडा बलि क्यों दी जाती है? देखिए, सर्वप्रथम हम लोगों को यह जान लेना चाहिए कि बलि का तात्पर्य क्या है। बलि का तात्पर्य है कि आपके लिए जो सर्वाधिक प्रिय वस्तु है आप उसका अर्पण करते हैं। बलि का अर्थ होता है अर्पण करना, और जब तक आप समर्पण की पद्धति में अग्रसर नहीं होंगे तो आपकी पूजा भी अधूरी रहेगी। तो अपनी पूजा की संपन्नता के लिए बलि का विधान दिया हुआ है। उसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। अब जैसे हम प्राचीन ग्रंथों में देखते हैं कि खासकर ब्राह्मणों के लिए तो छाग बलिदान है ही नहीं, या और किसी भी तरह के जीव को वहाँ उपस्थित करना, इसका प्रयोजन नहीं बताया गया है। ये हम लोगों के लिए तो कुष्मांड ही है, श्रीफल है, इक्षुदंड है, इन्हीं चीजों से बलि करने का विधान है, अर्पण करने का वहाँ विधान है। और छाग बलि यदि कोई देते हैं तो उन्हें भी मांसादि की जो लोलुपता है, अर्थात मांस भक्षण खाने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को कम करने, उस प्रवृत्ति को दूर करने, उसे नष्ट करने का वहाँ तात्पर्य है कि आप इसे वर्ष में एक बार या दो बार जब भी माता के समक्ष उपस्थित करके बलिदान करते हैं तो प्रसाद स्वरूप थोड़ा ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि आपकी अभी उस भोजन में लिप्सा है, लेकिन धीरे धीरे उससे आप परहेज करिए। तात्पर्य यही है। जिस वस्तु, इसीलिए हमारे चिंतकों ने कहा कि जिस वस्तु में आपकी अधिक लोलुपता हो ऐसी वस्तु का वह परित्याग करिए। माता के समक्ष समर्पित करते हुए यह संकल्प दृढ़ करिए कि अब हम इससे निजात पाएंगे, इससे विलग हो जाएंगे। लेकिन अभी हम लोगों की अवस्था विपरीत चल रही है, हमारी लोलुपता और बढ़ती जा रही है। जो भी मांस लोलुप व्यक्ति हैं वो बलिदान के पश्चात भी उससे निवृत्त तो हो नहीं रहे हैं, क्योंकि जहाँ देखिए लोग वचन ले आते हैं मनुस्मृति आदि हमारे धर्म ग्रंथों से कि न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये रचमैथुने, लेकिन वहाँ आगे क्या कहा, प्रवृत्तिरेषा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। तो अर्थात निवृत्ति ही हमारे लिए श्रेयस्कर है कि इन चीजों से हम अलग हो जाएं तो ज्यादा ही लाभदायक है। इन चीजों में हमें प्रवृत्त करने के लिए बलिदान की ओर शास्त्रकार इशारा नहीं कर रहे हैं। शास्त्रकार कहते हैं इससे आप निवृत्त हो जाओ। यही है, कुष्मांड बलि बिल्कुल उचित है, वो शास्त्र सम्मत है और उससे बलिदान का जितना फल बताया गया है वो सब प्राप्त होता है। आप देखिए ना, हम आपको दुर्गा सप्तशती हमारा ऐसा आदरणीय ग्रंथ है, नवरात्र में, सभी नवरात्र में घर घर में इस ग्रंथ का पाठ होता है, लोग स्वयं भी करते हैं। उसी में तो मुख्य पात्र कौन है, तो मुख्य पात्र है महाराज सुरथ, समाधि नामक वैश्य और ऋषिवर मेधा। यही तो मुख्य पात्र है तीन। तो जब ऋषिवर मेधा के समक्ष ये दोनों जाकर अपनी व्यथा सुनाते हैं, और हम बड़ा संक्षेप में इस विषय को रख रहे हैं, और ऋषिवर का यह संदेश मिलता है
कि तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम, कि हे महाराज सुरथ, आप दोनों जाइए जगदम्बिका की शरण में। आराधिता सैव नृणाम भोग स्वर्गापवर्गदा, उनकी आराधना से आप जो भी चाहते हैं सांसारिक भोग वो भी मिलेगा, सारा ऐश्वर्य मिलेगा और स्वर्ग भी मिलेगा और साथ साथ अपवर्ग भी मिलेगा, अर्थात मोक्ष भी प्राप्त होगा। तत्पश्चात क्या कथा आती है कि वे दोनों लगातार 3 वर्षों तक त्रिभिर्वर्षेण यतात्मनोः, 3 वर्षों तक लगातार माता की पूजा में संलग्न होते हैं। और उन्होंने किस चीज का बलिदान किया था? किसी पाठा का, किसी भैंसा का नहीं, वो अपने शरीर का शोणित, उन्होंने समझ रखा था कि हमारे लिए सबसे कीमती चीज तो यही है। वही अपने शरीर का ही शोणित निकाल निकाल के माता को वो दोनों अर्पण करते थे। उन्होंने कोई बलिदान किसी अन्य जीव का नहीं किया। तो हम लोग उसी पद्धति में आज भी पूजा करते हैं, लेकिन इस बात की गहराई में नहीं जाते। उन्होंने किसी जीव को लाके वहां उपस्थित नहीं किया था, वो अपने शरीर का ही एक बूंद शोणित माता को अर्पण करते थे। और उसका तात्पर्य क्या था? यही था कि मेरे लिए तो सर्वाधिक कीमती चीज यही है, ये हम माता के चरणों में अर्पित करेंगे। माता प्रसन्न हो गई, माता का प्राकट्य हुआ और फिर दोनों को अपनी इच्छा के मुताबिक उन्होंने वरदान दिया। तो हम लोगों को अब मेरे विचार से